जी आकर कह रहे थे कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। हमको लग रहा था कि दूसरा भारतीय जनता पार्टी का नेता ना आ जाए, वरना सौभाग्य में मैं निकल जाऊंगा मटिया। तो मैं एक बार ऐसा ही अंत में मुझे समय मिला, मैंने आंख मूंदी और थोड़ा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पढ़ने लगा। 2-3 श्लोक पढ़ के आंख खोला तो आपको मालूम है मैंने सुनाया था, तब तक सारी जनता गायब हो गई। मैंने उन लोगों से कहा भाई कहाँ सब चले गए? बोले न जाने बहुत देर से कुल भाषणबाजी होता रहा, सब घरे चल गए। फिर भी उसके बाद 2 लोग समन्वय बैठे थे हमारे। हमने कहा ये तो बड़े भक्त निकले, हमारे असली वाले भक्त यही हैं। हमने कहा भाई कैसा लगा हमारा भाषण? तुम लोगों को अच्छा लगा और मुझे भी खुशी कि तुम बैठे रह गए। वो बोले बाबा जी हम भाषण और राशन लेने नहीं आए हैं, हम टेंट पंडाल वाले हैं। अब आखिरी आप ही हैं। जैसे आपका समाप्त तो ये माइक साइकिल लेके हम अपने घर निकले, तो थोड़ा सा हमको भी घबराहट होती रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि टेंट पंडाले वाले बचे रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मैं आपसे कह रहा था ये वही है अर्पण, तर्पण और समर्पण। अभी आपने देखा मैं उस मंच पर था, तभी यजमान अजीत सिंह आए और आचार्य जी ने कहा कि गुरु जी को माला, बोलिए गुरु जी को माला क्या करिए? सब माल्यार्पण करें। तो माल्यार्पण करने का नाम है अर्पण। पितरों को ऐसा हाथ करिएगा और ऐसा हाथ करके कुसा हाथ में रख के अंगूठों के बल ऐसा जल गिराइएगा। पितरस्तृप्यताम, ओडुस्तृप्यताम, सनकस्तृप्यताम, सनातनस्तृप्यताम, भीष्मस्तृप्यताम, ऐसा करके जब आप तर्पयामी ऐसा करेंगे, इसका नाम है तर्पण। तो अर्पण हुआ, ये तर्पण हुआ। अब क्या करना है? प्रणिपात भाव से जब गुरुजनों के सन्मुख, देव प्रतिमाओं के सन्मुख, बड़े बुजुर्गों के सन्मुख साष्टांग लेट जाइए। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, कोई जरूरी नहीं कि हमारे पॉकेट में धन हो, कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत बलशाली पहलवान हो या नेता मिनिस्टर हो। तो इस भाव से अपने को समर्पण करिए कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। मेरे पास खर्चने के लिए पैसा नहीं है गुरुदेव जी, या हे ईश्वर, या बड़े बुजुर्गों, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब लज्जा मोरी राखियो दशरथ नंदन राम। अब तो बस ऐसा भाव करके जो व्यक्ति लेट जाता है ना, तो याद रखिएगा आसमान से पुष्प वृष्टि होने लगती है। ये कलयुग भले ही चल रहा है, व्यवस्थाएं नहीं बदलती। भगवान सूर्य भी वही है, चांद भी वही है, गंगा भी वही, जमुना भी वही, धरती भी वही, आसमान भी वही। बदलता क्या है? केवल विचार बदलता है, केवल व्यवहार बदलता है। यदि यह विचार और यह व्यवहार और यह शिष्टाचार यदि शास्त्रीय वैदिक रीति से और भारतीय वैदिक सनातन परंपरा और संस्कृति के हिसाब से चले तो आज भी सतयुग है। कोई युग परिवर्तन नहीं, युग विचारों से बदल जाता है। आज मीरपुर गांव के अंदर इस भागवत सप्ताह के माध्यम से विचार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन, शिष्टाचार परिवर्तन की यह व्यवस्था चल रही थी। हमारे पितर, मुझसे लोग कहते हैं गुरुजी घर में बहू को बहुत दिन 10-12 साल हो गया, अभी बच्चा जन्म नहीं लिया। एक पुत्र की अपेक्षा है, आशा है। तब मैं कहा करता हूँ कि पुत्र चाहिए तो पितर को खुश करो, क्योंकि वही पितर जिसको आप पितरस्त्र